हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पे कि हम मैथ का वीडियो लेके आ गए, ठीक है, जो आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चलिए देखते हैं क्या है इसमें। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हुए भी इसको सॉल्यूशन के साथ बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ये कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम खंड ए में देखेंगे क्या दिया है आपका, ठीक है। तो खंड ए में आपका क्या है आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा आपको, ठीक है, 1 अंक दिया जाएगा। तो पहला क्या बोल रहा है, जो 84 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 84 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 84 का इसको पहले 2 से काटेंगे तो 42 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 21, 3 7 सा 21। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अगर 2 2 बार है तो इसीलिए 2 का पावर 2 लिख देते हैं, इंटू 3 का पावर 1 बार है तो इसलिए 1, और 7 भी 1 बार है इसलिए 1। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो उसका भागफल जो है वो 31 आता है और शेषफल 32 आता है। तो वो संख्या ज्ञात करना है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, जब कोई संख्या को आप, वो संख्या हम x मान ले लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, x बराबर हो जाएगा मेरा 43 इंटू 31 प्लस 32 के। इसको अगर आप इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1333 प्लस 32। इसको ऐड करते हैं तो आ जाएगा आपका 1365। 1365। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1365। ऑप्शन नंबर कौन सा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, जो 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत अशांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा अनावर्ती होगा, तो किस तरह का होगा। तो अगर शांत कौन होगा, अगर जिसका हल, ठीक है, हर जो होगा वो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में, यदि हर का गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में हो तो वो शांत होगा। इस रूप में अगर हर हो तो वो शांत होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 240 में 80 आता है, 220 210 25, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको लिखते हैं तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 इंटू 5 के बार है 1। तो ये आ गया ना इसके रूप में, तो ये शांत है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या हुआ, ग्राफ दिया है y इक्वल टू पी एक्स के शून्याङ्क की संख्या होगी। तो एक्स एक्सिस कितना बार कट रहा है, 1 2, तो पी एक्स कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्याङ्क होंगे। इसका शून्याङ्क बोलना है, ठीक है। 0 के इक्वल कर देते हैं। तो ये अगर उधर जाएगा तो +15, रूट हटाएंगे +√15 और -√15। तो दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक होगा, या फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर 5 जो हो जाएगा, 5 का डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
के किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं हो, जिसका कोई हल नहीं है तो उसका समीकरण कैसा होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई हल नहीं है तो इसको ऐसे ही पुट करते 4/2 इक्वल टू है 3/k इक्वल टू है 5/1। इसको इससे बराबर करते हैं तो k का मान निकाल जाएगा। तो इधर 4/2 कितना था आपका 3/k। इसको इससे बराबर करते हैं तो 4k इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, 6/4। इसको 2 का पावर में काटते हैं टेबल में तो 3/2 ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं कि अगर दिया गया जो आरेख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो आरेख है इसके लिए कौन सा कथन बोल रहा है, सत्य है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये एक अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो एक है, देखिए रेखीय समीकरण युग्म इतना और इतना है, तो आपको बताना है शांत है अशांत है क्या है। तो पहले देखना पड़ेगा किस टाइप का समीकरण है। a/4 इक्वल टू देते हैं चलिए 3/6, जबकि नॉट इक्वल टू हो जा रहा है 8/9। तो ये कैसा, ये भी 1/2 है, ये बराबर है इसके, बट ये जो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो वो कौन सा समीकरण हो जाएगा, तो ये जिसका कोई हल नहीं हो। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं होता है उसको असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये सबको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला वाला x² इधर है लेकिन इधर x² नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इधर भी x² है, इधर भी x² कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको नहीं है यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो होता है इसके मूल की प्रकृति निकालना है, जहाँ पर a का मान √2 है, b का मान आपका है कितना -1 और c का मान है आपका -√2। ठीक है, d का फॉर्मूला लगाना है, d इक्वल टू होता है b² - 4ac। d² मैंने 1 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है आपका √2 इंटू c कितना है -√2। √2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 4 और इधर -1 का स्क्वायर 1, मतलब तो ये जगह आपका टोटल 9 हो गया। ठीक है, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 और 8 + 1 इज 9। तो 9 जो है आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए ये वाला आपको देखना पड़ेगा, यदि क्या हो d बड़ा हो 0 से तो कैसा होगा। अगर d इक्वल टू है 0 के तो वास्तविक और समान, ये वास्तविक और क्या होना चाहिए, एक होता है वास्तविक और समान, 0 के बराबर होगा अगर d तो वास्तविक और समान, अगर 0 से बड़ा होगा d वास्तविक और असमान, अगर 0 से छोटा होगा d। ठीक है, क्या हो जाएगा d अगर जो 0 से छोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक। तो ये सब चीज़ें याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है ये इक्वेशन को सॉल्व करना है कि x² हो जाएगा -2kx + 6 इक्वल टू 0। अब अगर d इक्वल टू 0 है तो मूल कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा और समान हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, d इक्वल्स टू होता है b² - 4ac और d इक्वल टू 0 है तो d की जगह 0 रख देते हैं, b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर -2k का स्क्वायर
-4 इंटू ए कितना है, के इंटू सी है आपका 6। इसको सॉल्व करते हैं। 0 इक्वल टू हो जाएगा -2k का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4a। इसको अगर सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 24 के इक्वल टू 0। अगर आप इसको के का आप चाहे तो मान आराम से निकाल सकते हैं। तो के का जब आप मान निकालने जाइएगा या फिर कुछ भी बिठा के देखिए कि इस के की जगह से क्या बैठा है कि ये 0 हो जाए, ठीक है। तो के की जगह अगर हम इसमें से चारों में से कुछ कुछ बिठा के देखिए और अगर जिसमें 0 हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा 6। अगर 6 बिठा के देखिए कि 0 के बराबर आ रहा है कि माइनस नहीं होगा क्योंकि प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस 6 का स्क्वायर माना 36, ठीक है, प्लस 24 इंटू 36 6 और यहाँ पर माइनस था क्या कहीं, b² माइनस 4ac। तो इसका जो भी है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है लेकिन समझ में नहीं आया कहाँ पर हुआ। अब सार्वअंतर निकालने बोल रहे हैं। सार्वअंतर ए अगर है आपका a1 3 है, b1 कितना है, सॉरी a2 3 प्लस √2, तो डी को क्या बोलते हैं, सार्वअंतर। तो क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1। a2 का जगह कितना है आपका, a2 3 प्लस √2 होल देंगे -3, a2 माइनस a1, तो 3 से 3 गया तो बचा क्या, √2। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। कौन सा ऑप्शन में, सी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, इसका हमको 10वां पद निकालना बोल रहा है। तो a10 निकालने बोल रहा है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 9d। अब d निकालने की बारी है और a तो दिख रहा है -3 है, वो a1 है आपका -3, ठीक है। और d आप अगर निकालने जाएगा तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5/2। अब इसका कुछ नहीं करना है, खाली इसको मान में बैठा देना है, -3 + 9 इंटू 5/2। और अब इसको सॉल्व कीजिए, 45/2। और जैसे ही आप इसको, मेरा बार ये फुल हो जा रहा है क्योंकि मेरा स्क्रीन बहुत छोटा है, ठीक है। ये माइनस है, -3। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करते हो तो आपका कितना आंसर आना चाहिए, 39/2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं 19.5 भी लिख सकते हैं, या 19 1/2, 19 और हाफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतने के बीच का दूरी सूत्र क्या होता है, √अंडर होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है आपका x1 y1 x2 y2, पहला वाला x होता है दूसरा वाला y। तो √4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16। √25 किसका होता है, 5 का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना का मिलान रेखा है तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखते हैं।
ये आपका x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाला रेखा ये है, ठीक है। तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 + 3/2 मतलब 10/2 = 5। और y का वैल्यू आप जाएगा कितना आपका, 1 + 5/2 मतलब 6/2 = 3। अब बोल रहे x + y करेंगे तो 8 आना चाहिए। x + y अगर करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि x का मान 5 है प्लस y का मान 3 है। हाँ, तो आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। अब बोल रहे x - y करेंगे, x का मान कितना आया था 5 और y का मान आया था 3। अब बोल रहे x - y का करना है तो 2 आएगा, तो x का जगह 5 - 3 तो 2 आ जाएगा। यस, ये भी करेक्ट है। अब y - x करना है, y - x, y कितना है मेरा 3 - 5 = -2, ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। ऑल आर करेक्ट। एक वृत्त होते हैं, तो एक वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है। कैसा होता है, समरूप, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई ये दे दिया है, यदि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF, तो ये अगर कोण, ये जो कोण दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपका, BC जो है वो किस EF के उसका BC का जो अनुपात है, BC और EF का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनका स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, तो 9:5 25 किस में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दिए गए चित्र में ABC = 90 डिग्री है। ABC जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो BD जो है वो AC के, BD लंब है किस पर, AC पर, और BD का वैल्यू दे दिया है, और किसका दे दिया है AD का। AD कहाँ है हमारा, AD ये 2, और तो हमें क्या निकालने बोल रहा है, CD का वैल्यू निकालने, ये निकालने बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा, सिंपल सोचिए ना, कितना होगा, तो इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8। निकालना क्या है, CD ना, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी, एक वृत्त है उसके, एक वृत्त के दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं खींचा गया है। तो वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, 5, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 5 और 5 तो 10 हो जाएगा। तो उनके बीच का दूरी कितना आ जाएगा, 2r, मतलब r आपका त्रिज्या है एक, तो दोनों इनके बीच में ही तो है वृत्त, AC का तो दूरी निकालना पड़ रहा है, तो 2r, 2 × 5 तो 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये दे दिया A का मान, sin A बराबर है 0.6। अब अगर आप इसको सॉल्व करते तो 6/10, ठीक है, ये आता है आपका। तो हम साइन जानते हैं, साइन A का जो होता है वो क्या होता है, P, साइन थीटा बराबर होता है P/H, ठीक है। तो P/H दिया है तो B निकालना होगा, क्योंकि हमको, तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, H² = P² + B²। H कितना है मेरा 10 का स्क्वायर = P मेरा है 6 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर से तो 36 से माइनस करेंगे तो 64 हो जाएगा। B² बराबर, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, B बराबर 8।
अब हमको किसका मान निकालना बोल रहे, सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, तो h/b होता है। h का मान 10 था और b का मान कितना आया मेरा 8, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10/8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत कोई भी नहीं, ठीक है ना, बहुत आसान है। अब ए का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 cos a बराबर 1, तो 2 इधर cos a के साथ इंटू में है तो इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 cos कितना का मान होता है, cos a बराबर 1/2, तो 1/2 किसका मान होता है आपका, तो cos के इक्वल में ही करना है क्योंकि तब बराबर होगा, तब cos cos कटेगा। तो cos 60 का वैल्यू जो होता है आपका कितना होता है 1/2। सही है ना, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो cos 60, cos से cos गया तो a का मान कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखते हैं 22 नंबर किस तरह से सॉल्यूशन होगा। ये आपका डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। 2 × 1 इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 5 मीटर ऊंचा क्या है, उदय मीनार के पाद से 5 मीटर दूरी, ऊंचाई भी 5 है और दूरी भी 5 है, तो मीनार से चोटी के बीच का उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार की चोटी और कोण के बीच का उन्नयन कोण, ये वाला निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है तो इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। 45 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसको देखिए, एक को किसी को बदलना है, एक को एग्जैक्ट वैसे ही रखना है। इसको बदलते हैं तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, जो कि कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के। कॉट 40 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है 1। दो वृत्तों का त्रिज्यों का अनुपात इतना दिया हुआ है, ठीक है। दो कोई सर्कल है जिसका r1 इतना है और r2 का रेडियस इतना दे दिया है त्रिज्या, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, r1 का क्षेत्रफल होता है πr1 स्क्वायर और r2 का हो जाएगा πr2 स्क्वायर। तो पाई से पाई गया, r1 का स्क्वायर अनुपात हो जाएगा r2 का स्क्वायर। r1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, जो है क्या बोल रहा है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का कोण इतना दे दिया है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला देख ली, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह आपको 42 सेंटीमीटर रखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कितना आएगा आपको कमेंट में बताना है, ये फॉर्मूला में ही। और थीटा आपको कितना दे दिया है 30/360 इंटू पाई का वैल्यू कुछ 22/7 रख दीजिए और 42 इंटू 42 आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला रहता है तो 2 पाई आर स्क्वायर।
एक शंकु का आयतन दे दिया है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 15। इसका भी बताना है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिखना है और उसका आपका आंसर कितना है वो आपको कमेंट में बताना है। तो 2 आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अब बहुलक पूछ रहा है, ये जो इसमें बोल रहा है बहुलक, बहुलक जो होता है वो जो ज़्यादा बार आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्या है? तो 2 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 2। अब क्या क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, 30 सॉरी। 2 सिक्कों को उछालने में दोनों के शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी? मतलब हेड आने की प्रायिकता पूछ रही है। दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? एक तो हेड हेड आ सकता है, एक हेड टेल आ सकता है, एक टेल हेड आ सकता है और दूसरा टेल टेल आ सकता है। अब बोल रहा है दोनों पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता, दोनों का हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो एक ही बार तो है जो दोनों में हेड आए उसकी प्रायिकता क्या है? तो कुल जो आपका प्रायिकता है वो कितना है? 4। और अनुकूल प्रायिकता आपका 1 है, तो 1/4, ठीक है। कुल आपका कितना है? 4 है। ये सब आ सकता है, लेकिन दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता कितना है? 1, तो 1/4। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।